बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर लेते हैं क्लास 10th का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर नंबर 9 है और इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समझेंगे अगर इसे आपने अच्छी तरह से पढ़ा तो। अब सबसे पहले इसका नाम जो है वो हेरिडिटी, जो हेडिंग आपने देखी होगी हेरिडिटी, और उसके बाद में इवोल्यूशन। हेरिडिटी को हम देखते हैं तो हेरिडिटी क्या होती है, तो सीधे डेफिनेशन पे आते हैं हमें। जो हेरिडिटी द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी एक प्रोसेस है। हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। जो जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आप कैसे दिखते हैं। जैसे एक ह्यूमन है तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस होता है और रिप्रोड्यूस होने के बाद में ह्यूमन ही अपने बनाता है। जो उसके चाइल्ड होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो ह्यूमन ही होते हैं। तो ह्यूमन क्यों होते हैं? डॉग है, रिप्रोडक्शन करता है और उससे जो उसकी ऑफस्प्रिंग होती है, उसके बच्चे होते हैं, वो डॉग्स ही होते हैं। ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर जो देने वाले हैं वो हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी से इसका आंसर मिलता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और उसकी स्पीसीज किस तरह से सरवाइव करेगी, इस चीज़ को कौन डिनोट कराता है? हेरिडिटी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं और इन जेनेटिक कैरेक्टर्स को ही हम जेनेटिक ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, ये ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, पेरेंट्स टू चाइल्ड। इसे ही हेरिडिटी बताता है। अब एक नई चीज ये है कि हेरिडिटी और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस ये सेम होता है। आप हेरिडिटी कहते हैं चाहे बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस कहते हैं, मतलब एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बाय विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो आपने बहुत नाम सुना होगा, जेनेटिक्स जेनेटिक्स जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स है क्या है? ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसका? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का। अब जेनेटिक्स का नाम आया है तो हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इसमें समझ लेते हैं। तो हम बताते हैं द फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको जिस तरह से इसे प्रोनाउंस करना है, लेकिन नाम आपको पूरा आना चाहिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ तक हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी की स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं और जिस ब्रांच में हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं उसके फादर कौन है। एक बात मैं आपको बता दूं, न्यू जेनेटिक्स जो है उसके फादर कोई और हैं, ये जेनेटिक्स के फादर हैं। ठीक है, इसके आगे की चीज़ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आइए हम वेरिएशंस को देख लेते हैं। वेरिएशन का मतलब वेराइटीज़, अलग अलग तरीके की ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे जो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे डॉग्स आपने देखे होंगे, अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। कोई बड़े हैं, कोई साइज़ में छोटे हैं। इस तरह से आपने ह्यूमंस को भी आपने देखा होगा, उनमें भी अलग अलग तरह की वेराइटीज़ पाई जाएंगी, उन्हें रेसेस कहते हैं। ठीक है, सब्जियां भी आप अलग अलग तरीके की देखते हैं, प्लांट्स जो हैं वो भी अलग अलग तरीके के देखते हैं, कोई श्रब्स हैं, कोई ट्री हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशन एक स्पीसीज में भी हो सकते हैं, वेरिएशन पूरे जेनेरा में भी हो सकते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम वेरिएशन देखें तो कोई ह्यूमन है, कोई डॉग है, कोई एलिफेंट है, तो ये भी वेरिएशन है, वो भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए हम जो इसके लिए बताते हैं वो आप देख लें। इट इज द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने
कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर या ट्रेड्स हमने पिछली बार पढ़ा था। अमंग द इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर ऑफ द सेम स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर एक दूसरे में क्या डिफरेंसेस है? कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, किसी का मुंह, किसी की नाक किसी तरह की होगी, किसी की आई कलर अलग अलग तरीके से होगा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। वेरिएशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो वेरिएशन हम देखते हैं कि वेरिएशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सोमेटिक वेरिएशन होता है, सोमेटिक वेरिएशन जो कि सिर्फ सोमेटिक सेल्स के अंदर आता है। रिप्रोडक्शन में हमने देखा था 2 तरीके की सेल हैं, एक तो जेनेटिक सेल्स हैं और एक क्या हैं, जेनेटिक सेल्स जिन्हें जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और एक सोमेटिक सेल्स हैं। सोमेटिक सेल्स का रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी योगदान नहीं रहता है, लेकिन जर्म सेल जो होती हैं, जेनेटिक सेल्स होती हैं, वो गैमेट्स बनाती हैं, ये हमने देखा था। तो सोमेटिक वेरिएशन जो होते हैं जो सोमेटिक्स में आते हैं। अब जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और उससे हमने क्लोन बनाए, लेकिन क्लोन का कलर अलग अलग बनाया। जैसे हमने एप्पल लिए और वो एप्पल कोई को रेड कलर दे दिया और किसी एप्पल को हमने ऑरेंज कलर दे दिया, तो ये क्लोन के अंदर डिफरेंस हो गए। लेकिन क्लोन में जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं आया, उसके अंदर क्या है, सोमेटिक वेरिएशन, और सोमेटिक वेरिएशन कलर का आया। तो क्लोन्स हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सोमेटिक म्यूटेशन होते हैं। इसके अलावा ये सोमेटिक सेल्स के अंदर होते हैं और ये इनहेरिटेट नहीं होते हैं, ये इनहेरिटेट नहीं होते हैं। हमें ये बाहर से उन्हें कोई भी हार्मोन प्रोवाइड करा के उनका कलर चेंज कराना पड़ता है, ठीक है। हर स्पीसीज़ में अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं तो उसके अंदर हमें अगर उनका कलर उन्होंने जेनेटिकली आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो हम उनका कलर डिफरेंट टाइप का दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब इसे जेनेटिक म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये जर्माइनल होता है। अच्छा, ये जर्म सेल्स के अंदर होता है, ये जो म्यूटेशन है ये जर्म सेल के अंदर होता है और ये इनहेरिटेट होता है। जैसे आई कलर है, बॉडी टाइप है, ये इनहेरिटेट होती है। अच्छा, हम यहाँ पे सोमेटिक वेरिएशन में कैंसर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि कैंसर हुआ वो सोमेटिक सेल्स के अंदर हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये जो सोमेटिक वेरिएशन है कभी कभी जेनेटिक वेरिएशन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी कैंसर को हम हेरिडिटरी डिजीज़ के अंदर भी डालते हैं। तो मेरी समझ में यहाँ तक आपको वेरिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, वेरिएशन अगर हैं तो वेरिएशन के कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होंगे, इसीलिए वेरिएशन है, क्योंकि बिना इम्पोर्टेंस के कोई भी चीज़ सरवाइव नहीं कर सकती है। जिसका इम्पोर्टेंस होगा, हमारे घर में भी अगर कोई चीज़ काम आएगी तभी हम उसे रखेंगे, नहीं तो अगर वो चीज़ काम नहीं आएगी तो हम उसे गार्बेज के अंदर डाल देंगे। ऐसे नेचर है, अगर कोई वेरिएशन ला रही है तो वेरिएशन अगर है तो इसका मतलब उनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस होना चाहिए। इन्हीं इम्पोर्टेंस को हम किस तरह से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखेंगे वो इस तरह से है, और समझाने का मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ये लिखा गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, तो आप सबसे पहले ये समझ लें कि वेरिएशन जो होते हैं वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएशन आए और लगातार उन्हें एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन के नाम से हम जानेंगे कि लगातार वेरिएशन आते जा रहे हैं और किसी एक स्पीसीज में पूरा का पूरा इवोल्यूशन हो गया है। और कहीं ये डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं। जैसे हम मानते हैं कि पहले शायद हमारी पूंछ रही होगी, ठीक है, तो लेकिन अब धीरे धीरे वो जो पूंछ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब हमारी पूंछ नहीं होती है। तो इस तरह से ऐसे बहुत से वेरिएशन हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यू वेरिएशन। अब देखते हैं जो वेरिएशंस हैं ये बेसिक यूनिट होता है इवोल्यूशन का। अगर कहीं इवोल्यूशन होने वाला है, अगर कहीं नई स्पीसीज बनने वाली है, बिल्कुल नया परिवर्तन होने वाला है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि वेरिएशन होना चाहिए। जब वेरिएशन होगा तभी इवोल्यूशन होगा। इसके अलावा वेरिएशन से हम प्रोड्यूस करते हैं नए ट्रेड्स। अगर किसी
क्योंकि इवोल्यूशन आने वाला है तो उसमें नए ट्रेड्स होंगे। तो वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएशन से नए ट्रेड्स पैदा होते हैं, और नए ट्रेड्स पैदा होंगे तो वेरिएशन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो नए ट्रेड्स पैदा होंगे, और नए ट्रेड्स पैदा होंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो होगा वो इवोल्यूशन की तरफ जाएगा। मैं इवोल्यूशन बार बार इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि वेरिएशन तभी आने वाले होते हैं तब आगे भविष्य में कहीं इवोल्यूशन होने की संभावना रहती है। जो वेरिएशन है वो किसी प्लांट की रेस, मतलब वैरायटी, रेसेस का मतलब होता है वैरायटी, उस वैरायटी को यूजफुल बनाते हैं, और उसको यूजफुल बनाने में क्या है, मदद करते हैं। अगर किसी प्लांट की वैरायटी या किसी एनिमल की वैरायटी है, उसको हमें यूजफुल बनाना है, जैसे हम क्लोन कराते हैं या वेरिएशन में हम उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें नए ट्रेड्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वेरिएशन जो होते हैं वो स्पीसीज को सस्टेन करने के लिए वातावरण के अंदर किस तरह से वो रह सकते हैं, उनके लिए वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो हम आगे के पॉइंट में करेंगे। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट में सरवाइव ही नहीं करेंगे तो वेरिएशन लाने से क्या फायदा है। और वेरिएशन तभी आते हैं जब आप एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट के हिसाब से अपने आप को भी डेवलप करते रहें। जैसे आपने एक मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल देखा होगा कि नोकिया जो है वो सबसे पहले अपने ही ओएस सिस्टम को डेवलप करता था। जो अपने ओएस सिस्टम अगर डेवलप हो रहे थे तो उस समय जब एंड्रॉयड आया और सैमसंग ने एंड्रॉयड को अपनाया तो बहुत तेज़ी से सैमसंग का ग्राफ आगे बढ़ता चला गया। उसने वेरिएशन को अडेप्ट किया, लेकिन नोकिया ने बहुत बाद में, सबसे पहले वो विंडो लेके आया, विंडोज़ भी जब नहीं चला तो उसके बाद में अब जाके वो वेरिएशन को लेके आया। कौन सा, जो एडेप्टेड है। वेरिएशन तो विंडोज़ भी था लेकिन वो नहीं चल पाया, वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं रहा, लेकिन एंड्रॉयड उसे लास्ट में अपनाना पड़ा, तब जाके वो सरवाइव किया। तो इसी तरीके से आपको अगर एडेप्टेशन, बेटर एडेप्टेशन लेना है, एनवायरनमेंट में रहने के लिए बेटर एडेप्टेशन लेना है, तो सरवाइव करना पड़ेगा। सरवाइव करने के लिए तो दूसरों से ज़्यादा अच्छी तरह से अगर हमें सरवाइव करना है तो एडेप्टेट होना पड़ेगा। तो इस एडेप्टेशन को कौन लेके आता है, इस एडेप्टेशन को वेरिएशन लेके आते हैं। तो वेरिएशन इस तरह से 6 पॉइंट्स में हम समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब जान लेते हैं कि ट्रेड्स क्या होते हैं। ट्रेड्स यानी कैरेक्टर। तो ट्रेड्स के बारे में हम जानते हैं, ट्रेड क्या है। तो अ ट्रेड इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ट्रेड जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे ह्यूमन, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप सामने से ये पहचान जाएंगे कि ये ह्यूमन है, आप सामने से ये पहचान जाएंगे कि ये डंकी है, सामने से पहचान जाएंगे कि ये डॉग है। कैसे पहचानेंगे आप, तो बॉडी का स्ट्रक्चर देख के, बॉडी टाइप। तो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं कि उसकी हाइट, बॉडी टाइप, स्किन कलर, मतलब अपीयरेंस से आप ये समझ जाएंगे कि ये आदमी आ रहा है, ये गाय आ रही है। तो जो अपीयरेंस से आप समझ रहे हैं ये क्या है, गुण, उसके ट्रेड, ये उसके लक्षण हैं। तो वो लक्षण, उन्हीं को हम ट्रेड कहते हैं। और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैसे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। कुत्ते के स्किन का कलर गाय के स्किन के कलर से मैच नहीं खाएगा। ह्यूमन की स्किन का कलर और किसी ऑर्गेनिज्म के स्किन के कलर से मैच नहीं खाएगा। ह्यूमन की हाइट एक अलग तरीके से नापी जाएगी, उसके हाथ, उसके पैर, बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। उसकी आंखें कहाँ पे हैं,
उसका मुंह कहाँ पे है, उसके कान कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ हमारे ट्रेट की बात में, ये ट्रेट होते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अच्छा ट्रेट्स अपीयर कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, अगर हम आपको देखें तो कैसे, तो या तो ये जेनेटिकली होते हैं और या फिर ये एनवायरमेंटली होते हैं। तो जेनेटिकली जीनोटाइप, एनवायरमेंटली फिनोटाइप, आप ये समझ लें। लेकिन मेन जो इनका डेवलपमेंट होता है वो होता है इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरमेंट। जीन और एनवायरमेंट के बीच इंटरेक्शन से ये बनते हैं। लेकिन अभी हमारे जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये जीन क्या होता है, उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। पर्टिकुलर आप ये समझ लें कि जीन डीएनए का एक सेगमेंट है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए ड्यूटी देता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारी आंखों का कलर जो है, हमारी जो हाइट है, हमारा बोलने का तरीका है, ये सारा जीन के ऊपर डिपेंड करता है। और हम जब मेंडल को पढ़ेंगे यहाँ पे, तब हमें ये सारा क्लियर होगा कि वो किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये ट्रेट समझ में आ गया होगा और ट्रेट किस तरह से डेवलप हो रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रेट के टाइप देखते हैं कि वो दो तरीके के हैं। एक तो जेनेटिकली होंगे जो इनहेरिटेंट होंगे, जो हमारे फादर मदर से हमारे पास में आए, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और दूसरे फिनोटिपिक होंगे जिन्हें हम एक्वायर्ड कहते हैं। ये हम वातावरण से लेते हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वहाँ से बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर इवॉल्व होते हैं, तो ये एक्वायर्ड होते हैं। अगर हम जेनेटिक की डेफिनेशन देखें तो हमारी हाइट, बॉडी टाइप, स्किन कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से हैं। अच्छा एक्वायर्ड की देखें तो बॉडी का वेट, आप खाओगे ज़्यादा तो वेट गेन करोगे, कम खाओगे तो वेट कम हो जाएगा। तो ये जो मोटे मोटे तौर पर आपको मैंने ट्रेट का जो डेफिनेशन बताया है, टाइप बताए हैं, ये आप इन्हें समझने की कोशिश। हमने ट्रेट्स के बारे में जानकारी ले ली थी कि ट्रेट्स क्या होते हैं। आइए हम देखते हैं कि जो दो तरीके के ट्रेट्स हैं उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरह से हम उन्हें डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आइए, हमने देखे थे कि कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं और कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो फिनोटिपिकल होते हैं, जिन्हें कि हम एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में कहते हैं, मतलब उनके एक्वायर्ड ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। अब जो इनहेरिटेड है, इनहेरिटेंस से बना है, ये समझ रहे हैं, मतलब हेरिडिटी आ गई यहाँ पे। तो जो हेरिडिटी में रहेंगे वो इनहेरेंटली जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो वेरिएशन होंगे, मतलब ये जो ट्रेट्स होंगे वो ट्रेट पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएंगे। इसका मतलब ये जेनेटिक वेरिएशन के कारण आएंगे। ये जो ट्रेट्स जो डेवलप होंगे ये जेनेटिक वेरिएशन के कारण डेवलप होंगे। वेरिएशन हम समझ चुके हैं। अच्छा, दूसरा, द ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड बाय द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इनमें एक सबसे खास बात क्या रहेगी कि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तीसरी बात, द ट्रेट्स डेवलप ड्यू टू रिसफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है या कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर करता है। ये जो डेफिनेशन, ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनकी डेफिनेशंस अभी आएंगी। तो उनके रिसफलिंग के कारण कि एक जेनेटिक मटेरियल कहीं दूसरी जगह पे लग गया या एक डीएनए का सेगमेंट कहीं और दूसरी जगह पे लग गया, तो इस तरीके से इनके अंदर क्या है कि रिसफलिंग हो जाती है। रिसफलिंग होने के कारण और म्यूटेशन होने के कारण ये ट्रेट्स डेवलप होते हैं जिन्हें इनहेरिटेड ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। और ये ट्रेट्स कभी मरते नहीं हैं। ट्रेट्स डू नॉट डाई, ये कभी नहीं मरते हैं। ऑर्गेनिज्म मर जाता है लेकिन ये ट्रेट्स क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे अटैच्ड और फ्री एयरलोब। तो एयरलोब जो आँखों के ये नीचे ये पिन्ना लटका हुआ रहता है, इसको एयरलोब कहते हैं। किन्हीं में ये बिल्कुल स्किन से, चिक की स्किन से अटैच रहता है, कईयों में ये दूर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है।
तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। और ये इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं जो एक मोटे मोटे सरसरी निगाह हमने इनके ऊपर डाल दी है। एक्वायर ट्रेड्स की हम बात करें तो एक्वायर का मतलब क्या होता है कि हमने वो चीज़ कहीं से ली है, वो हमें जेनेटिकली प्रोवाइड नहीं हुई है। तो उसे हम देखते हैं कि ये जेनरेशन होगा, ये जो वेरिएशन होंगे ये कैसे होंगे, जनरेशन में जो आएंगे ये सोमेटिक वेरिएशन होंगे, सोमेटिक वेरिएशन होंगे और ये लाइफ टाइम डेवलप होते रहेंगे। ये लाइफ टाइम डेवलप नहीं होते हैं, ये तो एक बार पेरेंट से आ गए बस वही है, उनके अंदर जो वेरिएशन आया होगा वो पेरेंट के ही थ्रू हमारे पास में आया होगा, हमारे अंदर उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं हुएंगे। जो भी वेरिएशन हमारे अंदर होंगे वो हमारी ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएंगे। इनहेरिटेड ट्रेड्स के अंदर इस तरह का है। लेकिन इनका प्रिंसिपल क्या कहता है, एक तो ये सोमेटिक वेरिएशन में होते हैं, दूसरी बात ये लाइफ टाइम डेवलप होते रहते हैं, किसी इंडिविजुअल के अंदर ये लाइफ टाइम डेवलप होते रहते हैं, जीवन पर्यंत। दूसरा ये एनवायरमेंट के इफेक्ट से, एनवायरमेंटल इफेक्ट जो होता है उसके कारण ये डेवलप होते हैं, वातावरण के कारण ये हमारे अंदर ये डेवलप होते हैं। और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, लेमार्क की थ्योरी थी कि जितना हम किसी ऑर्गन को यूज करते हैं उतना ही वो ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे मसल बनाने वाले, जिम में आपने देखा होगा लोग जो हैं अपनी मसल्स बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, पावर डंबल उठाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो परिश्रम करते हैं, इस तरीके से उनकी मसल्स जो होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो मतलब यूज़ और डिसयूज़ के बारे में, हम जितना कम किसी ऑर्गन का यूज़ करेंगे आप देखिएगा कि वो धीरे 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 अपनी शक्ति खो बैठेगा। आप 2 दिन अपने एक हाथ को बिल्कुल स्थिर रख के रखिए, उसका यूज़ ही मत कीजिए, तीसरे चौथे दिन आपको हाथ उठाने में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो ये यूज़ और डिसयूज़ की बात होती है यहाँ पे। और ये एनवायरमेंटली इफेक्ट से डेवलप होते हैं। एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट चल रहा है उससे आपके अंदर, जैसे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे यूवी रेज ज़्यादा आती हैं तो आपकी स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जो ट्रेड्स डेवलप होते हैं वो एक्वायर हैं। और ये ट्रेड जो होते हैं ये जनरेशन के साथ में ख़त्म हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गया, एक ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गया, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो वो जो वेरिएशन आया है उसकी भी डेथ हो जाएगी एक्वायर वाले में। लेकिन इनहेरिटेड वाले में ऐसा नहीं होता, वो कभी डाई नहीं होते हैं। मस्कुलर बॉडी, लर्निंग ऑफ डांस, जैसे मान लो किसी के फादर को म्यूज़िक और डांस पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी ऑफस्प्रिंग जो होगी उसको म्यूज़िक और डांस पसंद हो, ठीक है। तो ये इनहेरिटेड ट्रेड्स नहीं है, ये ट्रेड्स कैसे हैं, ये ट्रेड्स एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, ये उसी समय से लिए आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और